वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 कराऊंगा। इससे पहले आपको 8.1 और 8.2 एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज के एक्सरसाइज में आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसके 5 पार्ट्स हैं, ए से लेकर के ई तक। तो फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपने पहले पढ़ चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए न्यू है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा। आज आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 whole 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 10,800 क्या है? ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या होता है? जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो या किसी से लेंड करते हो, यानी किसी को आप देते हो या किसी से उधार लेते हो, वो अमाउंट क्या कहलाता है? हमारा वो प्रिंसिपल कहलाता है। और जिस रेट पे आप किसी को देते हो या कहीं से लेते हो, 4%, 5%, 10%, वो हमारा कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जितने टाइम पीरियड के लिए आप लेते हो, जैसे 4 years के लिए, 5 years के लिए आपने लिया, ईयर्स जो हो गया वो टाइम होता है। टाइम ऑलवेज ईयर्स या फिर मंथ्स में गिवन रहेगा। रेट ऑलवेज आपको परसेंटेज में मिलेगा और रेस्ट बाकी जो बच गए आपको इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल, वो सब रुपीज़ में होंगे। तो ये पार्ट में जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, उसमें क्या क्या गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं। जो गिवन है वो प्रिंसिपल गिवन है। P इक्वल्स, प्रिंसिपल को हमने P से डिनोट कर लिया, 10,800। रेट गिवन है 12 whole 1/2%। इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे ये हो जाएगा 25/2%। टाइम जो गिवन है वो है 3 years। फाइंड आउट क्या करना है? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, A इक्वल्स P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n लिख लो या T भी लिख सकते हो, जो मर्जी आप लिख दो, दोनों का मतलब यही है। R हमने स्मॉल लिखा है, स्मॉल कैपिटल, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इस फार्मूला से आप क्या फाइंड आउट करोगे? इस फार्मूला से आप अमाउंट फाइंड आउट कर लोगे। प्रिंसिपल जो गिवन है वो यहाँ प्रिंसिपल लिख लेंगे। 10,800 1 + R है हमारा 25/2, नीचे 100 भी है तो 100 भी लिखेंगे हम, टू द पावर T। टाइम कितना है? 3 years। अब इसका कैलकुलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 10,800 ये 2 × 100 200 हो जाएगा। नीचे एलसीएम लेके इसको 200 लिख सकते हो, प्लस 25। अगर आपको एलसीएम में भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट जो नीचे आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ 200 दिख रहा है, किसी में आपको 100 मिलेगा, इसको और जो ऊपर नोमरेटर में होगा उस दोनों को प्लस करके ऊपर लिख लेना आप। नीचे जो है, जो नीचे गिवन है, जैसे यहाँ 200 गिवन है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको 100 रहेगा। जैसे इसका हो गया 225/200। अगर नीचे 100 होता तो 125/100 हो जाता। या आपको एलसीएम लेना तो आता होगा, एलसीएम लेके आप इसको प्लस कर लो, ऐड कर लो। अब ये हो जाएगा 10,800 मल्टीप्लाई 200 में 25 अगर आप प्लस करोगे 225 हो जाएगा।
25/200। पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिख लो, जितने पावर हो उतने टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहोगे तो यहाँ भी काटापीटी कर सकते थे आप, नहीं तो लास्ट में एक बार ही कर सकते हो। ये 2 जीरो जो है 2 जीरो से कैंसिल कर सकते हो आप। इसका कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस 2 जीरो जो हमें दिख रहा है, इस 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर दो। अब 2 से हम 108 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा यानी 54 हो जाएगा। इधर 25 के टेबल से आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। 25 8 जा 200, 25 9 जा, यहाँ भी वही हो जाएगा। और अगर कट रहे तो और भी काट लो आप। 4 2 जा 8, 27 2 जा। इस तरह से अब जो बच रहा है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 4 8 जा 32। सिमिलरली आप ऊपर जो भी गिवन है 2 25 27 9 एंड 9 इस सबको मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर आप 27 2 25 9 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 492075। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लोगे तब जो आंसर आएगा वो होगा 15377.34। 7 और 3 के बीच में पॉइंट है, डेसिमल है। ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, ये आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल ने अमाउंट निकाला है आपने। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट के बाद ये 15377 15,377.34 ये अमाउंट निकला है, ये अप्रॉक्स निकला है, पूरा पूरा नहीं निकला है। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है, जो आपने किसी से उधार लिया है प्रिंसिपल और जो आपने इंटरेस्ट पेड किया है, दोनों को अगर आप प्लस कर लेंगे तो वही हो जाता है हमारा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका क्या है 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल गिवन है क्वेश्चन में 10,800। दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तब जो आंसर आएगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 4,577.34। इतना रुपीज हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और इधर जो हमने निकाला था 15377.34 ये हमारा हो गया अमाउंट। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने उसके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। अब मैं आपको इसका बी पार्ट समझाने जा रहा हूँ। बी पार्ट में कह रहा है कि ₹18,000 फॉर 2.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसमें ये भी देख लिया करो क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है, या कभी कभी आपको क्वार्टरली भी गिवन मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चेंजेस जो करने पड़ेंगे वो करोगे। फ़िलहाल एनुअली है, इसलिए एनुअली में हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता है। तो जैसे हमने फर्स्ट ए पार्ट किया था एज इट इज़ आप उसी तरह से करोगे। लेकिन इसमें टाइम जो गिवन है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 2.5 years। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी टाइम होल नंबर में नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 2.5 years मतलब क्या 2 years and 6 months। The amount for 2 years and 6 months can be calculated by first calculating the amount for 2 years using the compound interest formula and then calculating the simple interest for 6 months on the amount obtained at the end of 2 years। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, amount for 2 years has to be calculated by the formula A equals
ए इक्वल्स पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी एन, कुछ भी लिख सकते हो आप। 2 इयर्स का आपको अमाउंट इसी फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना गिवन है, 18,000 इंटू 1 प्लस आर 10% है, टाइम पहले हम 2 इयर्स का फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10, 110/100 हो जाएगा। पावर 2 था इसीलिए हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चाहो तो आप 0 0 कैंसिल कर सकते हो। 2 0 हमने इधर से कैंसिल कर लिया, ये 2 0 हमने यहाँ से कैंसिल कर लिया। अब आपके पास क्या बच गया, 180 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। इस सब को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तब जो आंसर आएगा वो 2 इयर्स के लिए आपका अमाउंट हो जाएगा। अब जो हमारा अमाउंट आया 21,780, इसको प्रिंसिपल लेकर के हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितने के लिए, 6 मंथ के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो P हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 21,780, R वही रहेगा 10%, टाइम 6 मंथ यानी हाफ ईयर्स का, इसका हमने 1/2 लिख लिया, अपॉन 100 है तो अपॉन 100 कर लिया। दोनों जीरो चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, और फिर 2 से 21,780 को 2178 में डिवाइड कर सकते हो। 2 जीरो जो यहाँ देख रहे हो आप, दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 2 से आप इसमें डिवाइड कर सकते हो। अब जो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो होगा 1089। ये क्या हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो टोटल अमाउंट आपका हो गया वो हो जाएगा 21,780 प्लस 1089। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो जो इस क्वेश्चन का अमाउंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा आपका 22,869। अमाउंट हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास है 22,869 माइनस 18,000 आप कर लो, तब जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 4,869। ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से बी पार्ट का भी सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, उसमें कह रहा है ₹62,500 फॉर 1.5 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान देना आप, इसमें कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली। अब तक आपने जो 2 क्वेश्चन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट जो आपने किया है उसमें एनुअली था, इसमें क्या है, हाफ ईयरली है। तभी आपको पता चल जाएगा हाफ ईयरली में हमें क्या सब चेंज करना पड़ेगा। हाफ ईयरली में जो आपको चेंज करना पड़ेगा उसी के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल लिख लो। प्रिंसिपल कितना है, ₹62,500। टाइम जो गिवन है वो है 1.5 years।
ये टाइम एनुअली गिवन है, इसको अगर आप हाफ ईयरली बनाओगे तो इसको अगर इम्प्रॉपर बनाओगे तो क्या हो जाएगा 3/2। जब भी टाइम ईयर्स में गिवन हो और क्वेश्चन में हाफ ईयरली लिखा हो, यानी हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, उसमें टाइम में हम 2 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टाइम में क्या कर लेते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आंसर क्या आ गया 3 हाफ ईयरली हो जाएगा। ये टाइम आपका 1.5 ईयर से क्या हो गया 3 हो गया। और रेट क्या है, रेट जो आपको गिवन है वो है 8%। तो रेट में हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी 4% हाफ ईयरली हो गया। ध्यान से देखो, यही चेंजेस हमें हाफ ईयरली में करना पड़ेगा। हाफ ईयरली अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, हम टाइम को डबल कर लेंगे और रेट को हाफ कर लेंगे, आधी कर लेंगे। टाइम था 1.5 ईयर्स, उसको डबल कर लिया तो 3 हो गया, और रेट था 8% तो उसको हाफ कर लिया तो 4% होगा। जब भी हाफ ईयरली होगा टाइम डबल एंड रेट उसका हाफ हो जाएगा। अब एज इट इज जैसे हम क्वेश्चन करते थे सेम उसी तरह से करेंगे। अब हमें कुछ भी नया चीज़ नहीं करना है। जैसे हम फार्मूला लगाते थे, फार्मूला तब तक आपको याद हो ही गया होगा, A = P × 1 + R/100 पावर T। अब मैं फार्मूला नहीं लिखा करूँगा, लगातार 3 बार मैंने फार्मूला लिख दिया है। प्रिंसिपल क्या है इसमें 62,500, 1 + R आपका 4% है, टाइम आपका 3। अब इसे सॉल्व कर लो। अब ये क्या हो जाएगा 100 + 4 104 अपॉन 100 पावर 3 है, इसलिए 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब इसे आप सॉल्व कर लो। सबसे आसान तरीका, पहले 0 0 कैंसिल कर लो, ये 0 दोनों, ये 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको 25 के टेबल से काट सकते हो। 25 4 जा 100, 25 जा होता है 625। अब फिर आप इस 25 से 100 को 4 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब 4 से देखो, अगर ऊपर कोई कैंसिल हो रहा है 4 से डिवाइड करके देखो, 26 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 104 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 26 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। अब जो हमारा अमाउंट का आंसर निकलेगा वो होगा 104 × 26 × 26। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 70,304। यही हो गया आपका अमाउंट। अमाउंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, A - P। ए क्या है, ए है 70,304, P क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है 62,500। दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तब जो आंसर आएगा वही होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 7,804। इस तरह से हमने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट सी पार्ट का भी फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डी पार्ट, उसमें कह रहे हैं कि ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये ध्यान से देखना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, एनुअली है या फिर क्वार्टरली है। तो इसमें भी आप देख रहे हो हाफ ईयरली है। जो गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका जो गिवन है वो है ₹8,000। उसके बाद टाइम आपका है 1 ईयर्स। इसको अगर आप हाफ ईयरली बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये हो जाएगा 2 हाफ ईयरली।
सिमिलरली रेट जो गिवन है वो रेट आपका है 9%। इसका आप ईयरली करोगे तो 9/2% हो जाएगा। अब जो आपके पास फार्मूला है, फार्मूला से अमाउंट निकाल लो। फार्मूला मैं कई बार लिख चुका हूँ, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट हमारा 9 है, 9/2 है, टू द पावर n। अब इसे सॉल्व कर लो आप। ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 9/200 होगा। इसका एलसीएम ले लोगे, ये हो जाएगा 200। 9/200 पावर 2 है, तो इसलिए इसे 2 बार यहाँ लिखना पड़ेगा। अब जैसे आप सॉल्यूशन करते हो कर लो। पहले जीरोज को कैंसिल आउट कर सकते हो। 2 जीरो को हमने 2 जीरो से कैंसिल कर लिया। 1 जीरो इधर था, वो भी कैंसिल कर लिया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 4 से चाहो तो 20 को कैंसिल कर सकते हो। 4 5 जा 20। अब आपके पास क्या बच गया? आपके पास बचा 209 मल्टीप्लाई 209/5। इसे अब हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर आप 209 को 209 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 43681/5। इसको अगर आप डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 8736.20। ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया? अमाउंट। आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। CI इक्वल्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका कितना है? 8736.20 माइनस 8000। इन दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 736.20। ये जो आपका होगा वो आंसर हो जाएगा डी पार्ट का, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ई पार्ट है, उसमें भी आपको प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल जो ई पार्ट का है वो है 10,000। टाइम जो है वो है 1 ईयर। इसको भी आपको हाफ ईयरली बनाना पड़ेगा। तो 1 × 2 इक्वल्स हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स। और रेट जो है वो गिवन है 8%। इसमें आपको 8 में अगर 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 4% पर हाफ ईयर। अब आप क्या करोगे? वैसे ही अमाउंट फाइंड आउट कर लोगे। अमाउंट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। अब अगर इसे सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 100 + 4, 104/100। इसे भी आप सॉल्व कर लो। सबसे पहले जीरोज़ को कैंसिल आउट कर सकते हो आप। नीचे भी टोटल 4 जीरोज़ हैं, ऊपर भी नंबर ऑफ़ जीरोज़ 4 ही हैं। तो चारों जीरो ही, ऊपर वाले चारों जीरो से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जीरोज़ कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच गया? आपके पास बचा 104 मल्टीप्लाई 104। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा? आपको फाइंड आउट हो जाएगा प्रिंसिपल 10,816। ये आप
अमाउंट फाइंड आउट हुआ है, प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी आपको याद है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका है 10,816 माइनस 10,000, दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे ये हो जाएगा 816। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि कमला borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? इसमें टाइम क्या है, 2 years and 4 months है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, पहले आप 2 years का फाइंड आउट करोगे, फिर हाफ ईयर्स का, हाफ ईयर्स ने 4 मंथ्स का, जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट किया था उसी तरह से आपको ये भी करना पड़ेगा। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपका, प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल जो आपका है वो ₹26,400, रेट 15%। यहाँ पर एनम ये हमें कैलकुलेट भी एनुअली ही करना है, इसीलिए रेट को हम हाफ ईयर टाइम को डबल नहीं करेंगे, वो तब करते जब हाफ ईयरली रहता है। टाइम आपका गिवन है 2 years 4 months। तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं 2 years का। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू पावर टू द पावर n। n फिलहाल हम 2 years का फाइंड आउट करेंगे तो 2 ही लिखेंगे। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे 26,400 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15 115 हो जाएगा। 115 अपॉन 100। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जीरोज़ को जीरो से कैंसिल कर लो। 2 जीरो इधर था, इसको हमने इस 2 जीरो से कैंसिल कर दिया। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 25 4 जा 100 होता है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 कर लो ऊपर, यानी 264 में आप 4 से डिवाइड कर लो। अब 25 को आप 5 से कैंसिल कर सकते हो। अब कोई कैंसिल नहीं हो सकता है तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। आपके पास बच गया 66 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 100। 115 को 5 से कैंसिल कर सकते हो आप। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा होगा 66 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। इस सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तब आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, तब आपका अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा 34,914। ये अमाउंट जो हमने निकाला है वो 2 years का निकाला है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। P जो अभी हमने अमाउंट निकाला है वही अब P बन जाएगा। प्रिंसिपल रेट आपका वही रहेगा जो गिवन है 15%। टाइम अब 4 months का आपको निकालना है। 4 months को अगर ईयर बनाओगे तो 4/12 हो जाएगा और इधर 100 आ जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 से 12 को आप कैंसिल कर सकते हो।
4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से 15 को भी कैंसिल कर सकते हो, और 5 से अगर आप चाहो तो 100 को भी कैंसिल कर सकते हो 20 टाइम्स में। अब आप क्या करोगे, अब 2 से 2 10 या 20, ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 17, 2 5 या 10, 2 7 या 14, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 17457 अपॉन 10। अगर इसमें 10 से डिवाइड कर लोगे आप, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो होगा ₹1745.70, यानी 1745 रुपीज़ 70 पैसे। तो अब जो टोटल अमाउंट आपका होगा, जो अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, हो जाएगा 34,914 प्लस जो भी हमने इंटरेस्ट निकाला है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स 1745.70। इन दोनों को आप प्लस कर लो, यही हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट, जो कि होगा 36,659.70 अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 36,659.70 माइनस प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रिंसिपल आपका है 26,400। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर होगा वही आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो जाएगा आपका 10,259.70। इस तरह से अमाउंट भी पता चल गया आपको और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि फेविना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। फिर आपको बताना है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है और कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है। तो फेविना जो है वो सिंपल इंटरेस्ट फेविना के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा और राधा के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको जो गिवन है वही लिख लेते हैं। गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल जो है वो है 12,500, रेट जो है वो 12% है, टाइम जो है वो है 3 years। ये दोनों के लिए फेविना और राधा। तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय फेविना। फेविना ने सिंपल इंटरेस्ट कितना पे किया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 100 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 125 इंटू 12 इंटू 3। तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 125, 12 और 3 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 4,500। यानी फेविना ने कितना इंटरेस्ट पेड किया है, 4,500। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अमाउंट
पेड बाय, अब हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट पेड बाय राधा। अमाउंट पेड बाय राधा में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इक्वल्स पी। पी हमारा क्या है 12,500 इंटू 1 प्लस आर। आर इसमें क्या है, राधा के लिए जो रेट है वो 10% इंटू पावर एन होता है, तो एन कितना है, एन वही सेम है 3 इयर्स, तो हमने 3 लिख लिया इधर। अब इसे सॉल्व कर लो आप, चाहो तो इस जीरो को जीरो से कैंसिल भी कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। नहीं करना चाहते हो तो अगले स्टेप में करना ही पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाई 110/100 मल्टीप्लाई 110/100 मल्टीप्लाई 110/100। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जीरोज को कैंसिल कर लो, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 25 के टेबल से 25 4 जा 25 5 जा, अब 5 1 जा 5 से अगर इसको कैंसिल करोगे 25 जा 100 हो जाएगा। अब चाहो तो इस जीरो को इस जीरो से भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो रहने दो आप। तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 11/8। अब जो आपका अमाउंट फाइंड आउट होगा, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे 110 और 11 को, ये हो जाएगा 133,100/8। अगर इसमें डिवाइड कर लोगे 8 से, तब जो आपके पास आंसर आएगा हो जाएगा 16,637.50। यानी अमाउंट आपने फाइंड आउट कर लिया 16,637। के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर राधा कितना हो जाएगा 16,637.50 माइनस 12,500। इसे अगर आप माइनस कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 4,137.50। अब इसे पता चल गया हमें किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे करी है, फेविना ने की है। फेविना पेज मोर इंटरेस्ट। अब कितना ज़्यादा करिए, दोनों इंटरेस्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा। 4,500 माइनस 4,137.50, इसको अगर आप माइनस कर लोगे तब जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 362.50। आप लिख सकते हो कि फेविना विल हैव टू पे रुपीज 362.50 मोर देन राधा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उस क्वेश्चन में कह रहा है आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% per annum, simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? यानी सेम अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम पीरियड के लिए अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे लोगे और या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
क्वेश्चन में गिवन क्या है वो पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल गिवन है 12,000, रेट भी गिवन है 6%, टाइम जो गिवन है वो है 2 ईयर्स। अब आपको जो फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको इजी लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, मैं बार बार एक ही फार्मूला नहीं लिखूँगा, सीधा मैं कैलकुलेशन करता हूँ। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसे सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 120 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा 1440, 1440 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट का फार्मूला होता है 12,000 P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n यानी 2। इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। 12,000 मल्टीप्लाई 106 बाई 100 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100। इसमें भी आप चाहो तो जीरोज को कैंसिल कर सकते हो। हमने 2 जीरोज को 2 जीरो से कैंसिल कर दिया, 1 जीरो को भी 1 जीरो से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बच गया, क्या बचा हमारे पास 106 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 10। 106 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब जो आपका आंसर होगा वो होगा 134832 अपॉन 10। अगर इसे सॉल्व कर लो, आप डिवाइड कर लो 10 से, तब जो आपके पास अमाउंट निकलेगा वो हो जाएगा 13,483 रुपीज़ 20 पैसे। ये अमाउंट निकला। हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस P। 13,483.20 माइनस 12,000। इसको अगर माइनस कर लोगे तब जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1483.20। CI भी निकल गया और SI हमने पहले निकाल लिया है। अब दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। CI माइनस SI, डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 1483.20 माइनस 1440। दोनों को अगर आप माइनस करोगे तब जो आपके पास आंसर आएगा वो हो जाएगा 43.20। यही आंसर हो गया। द एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड इज रुपीज़ 43.20। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं 8.3 का और एक्सरसाइज 8 का, वो मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा।